नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फैक्टो ट्रेंड 99 पर, जहां हम आपको दुनिया की रहस्यमयी और अद्भुत घटनाओं की सच्चाई बताते हैं। आज का हमारा विषय है सूर्य ग्रहण यानी सूर्य ग्रहण। दोस्तों, सूर्य ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे वैज्ञानिक रहस्य, पौराणिक कथाएं और ज्योतिषीय प्रभाव भी जुड़े हुए हैं। इस वीडियो में हम सूर्य ग्रहण को हर दृष्टि से समझेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी, धार्मिक और आध्यात्मिक नजरिए से भी, और ज्योतिषीय प्रभाव की गहराई से भी। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं, कौन सी परंपराएं पीढ़ियों से चली आ रही हैं, कौन सी मान्यताएं केवल भ्रांतियां हैं, और सबसे अहम बात ये कि सूर्य ग्रहण को सुरक्षित तरीके से कैसे देखें। दोस्तों, यह वीडियो पूरे 1 घंटे का होगा और मैं आपको वादा करता हूँ कि अगर आप इसे पूरा देखेंगे तो सूर्य ग्रहण के बारे में आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपने पहले कभी इतनी विस्तार से नहीं सुनी होगी। इस वीडियो के हर हिस्से में आपको कुछ नया और अनोखा मिलेगा, कभी विज्ञान के जरिए, कभी ज्योतिष के जरिए, कभी पौराणिक कथा के जरिए और कभी परंपराओं और लोकमान्यताओं के जरिए। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक अद्भुत यात्रा पर, जहां हम मिलकर सूर्य ग्रहण के रहस्य खोलेंगे। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी फैक्टो ट्रेंड 99 को सब्सक्राइब कर लीजिए। सूर्य ग्रहण का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक विज्ञान तक इस घटना ने हमेशा इंसानों को आकर्षित किया है। भारत के वेदों और पुराणों में सूर्य ग्रहण का उल्लेख मिलता है, जहां इसे राहु और केतु की कथा से जोड़ा गया है। समुद्र मंथन के समय राहु ने छल से अमृत पी लिया था, और जब सूर्य और चंद्रमा ने ये देखा तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, लेकिन अमृत पीने की वजह से उसका सिर अमर हो गया। और तभी से राहु सूर्य और चंद्रमा को ग्रसने की कोशिश करता है। यही घटना सूर्य ग्रहण के रूप में समझाई जाती है। चीन की प्राचीन सभ्यता में सूर्य ग्रहण को अजगर द्वारा सूर्य को निगलने की घटना माना जाता था, और लोग ढोल नगाड़े बजाकर उस अजगर को भगाने की कोशिश करते थे। ग्रीक सभ्यता में इसे देवताओं का क्रोध कहा गया, जबकि मिस्र की सभ्यता में इसे बुरे संकेत के रूप में देखा जाता था। भारतीय संस्कृति में सूर्य ग्रहण का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व है। लोग इस दौरान स्नान, दान और मंत्र जाप करते हैं और मानते हैं कि इस समय की गई पूजा कई गुना फल देती है। इतिहास में सूर्य ग्रहण ने विज्ञान को भी नई दिशा दी है। ग्रीक खगोलशास्त्री हिप्पाकस ने सूर्य ग्रहण का उपयोग करके पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी का अनुमान लगाया था, और 20वीं सदी में सूर्य ग्रहण के दौरान आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत को प्रमाणित किया गया था। अब सवाल ये है कि सूर्य ग्रहण क्यों लगता है। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आकर सूर्य की किरणों को रोक देता है और उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ती है। जब छाया का गहरा हिस्सा, जिसे अम्ब्रा कहते हैं, पृथ्वी पर पड़ता है तो वहां पूर्ण ग्रहण दिखता है। जब हल्का हिस्सा पेनम्ब्रा पड़ता है तो वहां आंशिक ग्रहण दिखाई देता है, और जब चंद्रमा पृथ्वी से कुछ दूर होता है तो वो सूर्य को पूरी तरह ढक नहीं पाता और चारों ओर एक चमकदार वलय दिखाई देता है, जिसे वलयाकार ग्रहण कहते हैं। ये घटना हर अमावस्या को नहीं होती, क्योंकि चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा से लगभग 5 डिग्री झुकी हुई है। ग्रहण तभी होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाएं, और यह स्थिति चंद्रमा के नोड्स पर ही संभव होती है। यही कारण है कि सूर्य ग्रहण साल में केवल कुछ ही बार लगता है और हर बार पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों से दिखाई देता है। इस तरह सूर्य ग्रहण का इतिहास और इसका वैज्ञानिक कारण दोनों ही हमें बताते हैं कि यह घटना कितनी रहस्यमयी होते हुए भी कितनी अद्भुत है। सूर्य ग्रहण को ज्योतिष में अत्यंत प्रभावशाली घटना माना गया है। कहा जाता है कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो ये सिर्फ आकाशीय घटना नहीं होती, बल्कि इसका सीधा असर सभी राशियों और मनुष्यों पर पड़ता है। ग्रहण के दौरान सूर्य की ऊर्जा कमजोर हो जाती है, और यही कारण है कि कई राशियों के जातकों के जीवन में उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, उन्हें इस समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। ग्रहण काल में नए काम शुरू करने की मनाही होती है, क्योंकि यह समय अशुभ माना
जाता है, खासकर विवाह, गृह प्रवेश और व्यापारिक समझौते इस दौरान टालना ही शुभ माना गया है। धार्मिक दृष्टि से ग्रहण को पितरों से भी जोड़कर देखा जाता है और इसलिए इस समय तर्पण, दान और मंत्र जाप का विशेष महत्व बताया गया है। ग्रहण का प्रभाव राशियों पर भी अलग अलग होता है। मेष राशि के लिए यह मानसिक तनाव का समय हो सकता है, उन्हें धैर्य रखने की सलाह दी जाती है। वृषभ राशि वालों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए ये समय नौकरी और व्यापार में नई चुनौतियां ला सकता है। कर्क राशि के लोगों को पारिवारिक मामलों में सावधानी रखनी होगी। सिंह राशि के लिए ये ग्रहण आत्मविश्वास में कमी ला सकता है, इसलिए उन्हें सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए। कन्या राशि वालों को इस दौरान आर्थिक मामलों में सचेत रहना चाहिए। तुला राशि के लोगों के लिए ये ग्रहण रिश्तों में तनाव ला सकता है। वृश्चिक राशि वालों को गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा। धनु राशि के लिए ये ग्रहण भाग्य को कमजोर कर सकता है, इसलिए उन्हें जोखिम से बचना चाहिए। मकर राशि वालों को इस समय कार्यक्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए ये ग्रहण शिक्षा और करियर पर असर डाल सकता है और मीन राशि वालों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती है, इसलिए सावधानी जरूरी है। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए भी विशेष नियम बताए गए हैं ताकि शिशु सुरक्षित रहे। ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान, दान और भगवान का स्मरण करने से नकारात्मक असर कम हो जाता है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि सूर्य ग्रहण का राशियों पर क्या असर होता है। मेष राशि पर सूर्य ग्रहण का असर मानसिक तनाव और क्रोध की अधिकता के रूप में दिखाई दे सकता है। इस दौरान छोटे छोटे मुद्दों पर भी बहस बढ़ सकती है, इसलिए मेष जातकों को धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। कामकाज में भी थोड़ी रुकावट आ सकती है, लेकिन अगर धैर्य से काम लिया जाए तो ग्रहण का असर जल्दी खत्म हो जाएगा। वृषभ राशि वालों के लिए ये ग्रहण स्वास्थ्य की दृष्टि से सावधानी का संकेत है। पाचन तंत्र और पेट से संबंधित समस्या हो सकती है, इसलिए खानपान पर नियंत्रण रखना जरूरी है। आर्थिक मामलों में भी सोच समझकर निर्णय लेना होगा। मिथुन राशि के जातकों को इस समय नौकरी और व्यापार दोनों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सहकर्मियों या पार्टनर के साथ मतभेद बढ़ सकते हैं, इसलिए शांति बनाए रखना ही सबसे अच्छा उपाय है। कर्क राशि पर ग्रहण का असर पारिवारिक मामलों पर पड़ सकता है। घर में अनबन या रिश्तों में तनाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए धैर्य रखें और कोई बड़ा निर्णय ग्रहण काल में न लें। सिंह राशि के लिए ये ग्रहण आत्मविश्वास को कमजोर करने वाला हो सकता है। अचानक निर्णय लेने से बचें और किसी भी काम को सोच विचार के बाद ही आगे बढ़ाएं। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। कन्या राशि पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव आर्थिक मामलों में दिखाई दे सकता है। अचानक खर्च बढ़ सकता है या धन हानि की आशंका हो सकती है, इसलिए धन से जुड़े मामलों में सावधानी रखें और अनावश्यक लेन देन से बचें। तुला राशि वालों के लिए ये ग्रहण रिश्तों और साझेदारी में तनाव ला सकता है। जीवन साथी या व्यापारिक पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है, इसलिए धैर्य और संतुलन बनाए रखना जरूरी है। वृश्चिक राशि पर यह ग्रहण गुप्त शत्रुओं और अनजाने डर के रूप में असर डाल सकता है। मन अशांत रह सकता है और पुराने विवाद सामने आ सकते हैं, इसलिए इस समय किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें। धनु राशि वालों के लिए ये ग्रहण भाग्य को कमजोर कर सकता है। किसी काम में सफलता पाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी और यात्राओं में भी रुकावट आ सकती है। मकर राशि पर सूर्य ग्रहण का असर कार्यक्षेत्र में दबाव और चुनौतियों के रूप में आएगा। अधिकारी या बॉस के साथ मतभेद हो सकते हैं, इसलिए संयमित रहना और शांतिपूर्वक काम करना ही सही होगा। कुंभ राशि वालों के लिए ये ग्रहण शिक्षा और करियर पर असर डाल सकता है। छात्रों को पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में बाधा आ सकती है, इसलिए फोकस बनाए रखना बहुत जरूरी है। मीन राशि पर यह ग्रहण स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे सकता है, खासकर आंखों और मानसिक तनाव की समस्या हो सकती है, इसलिए इस दौरान आराम और ध्यान बेहद जरूरी है। सूर्य ग्रहण को धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय वातावरण में नकारात्मक शक्तियों की सक्रियता बढ़ जाती है और इसी कारण इस दौरान पूजा पाठ, मंत्र जाप और दान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। कहा जाता है कि ग्रहण के समय किए गए मंत्र जाप सामान्य समय की तुलना में 100 गुना अधिक फलदायी होते हैं। यही कारण है कि साधक और भक्त लोग इस समय जप
ध्यान और भक्ति में लीन रहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से सावधान रहने की सलाह दी जाती है ताकि गर्भस्थ शिशु पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। ग्रहण के दौरान भोजन पकाना, खाना या पानी पीना निषेध माना गया है, क्योंकि मान्यता है कि इस समय बनी चीजें दूषित हो जाती हैं। ग्रहण काल में तुलसी दल तोड़ना भी वर्जित है। धार्मिक मान्यता ये भी कहती है कि ग्रहण के दौरान भगवान का ध्यान करने से पापों का क्षय होता है और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। कई लोग इस समय गंगा स्नान या किसी पवित्र नदी में स्नान करना शुभ मानते हैं, और जो लोग नदी तक नहीं पहुंच सकते वे घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करते हैं। ग्रहण के बाद दान का विशेष महत्व बताया गया है। अन्न दान, वस्त्र दान और तिल दान सबसे उत्तम माने जाते हैं। ग्रहण के समय सूर्योदय और सूर्यास्त का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस समय सूर्य देव को जल अर्पित करना और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुभ माना गया है। ग्रहण के बाद घर की सफाई करना और धूप दीप दिखाना भी आवश्यक माना जाता है ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सके। ग्रहण का धार्मिक महत्व इतना गहरा है कि इसे आत्मशुद्धि का अवसर भी कहा जाता है। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद धार्मिक परंपरा के अनुसार सबसे पहला काम घर की पूरी सफाई करना होता है। यह माना जाता है कि ग्रहण के दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है और घर में भी अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए सभी कमरे, रसोई और पूजा स्थल की सफाई करना जरूरी होता है। केवल झाड़ू से सफाई करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि घर के फर्श, दीवारों और पूजा स्थल को पानी से धोना और शुद्ध करना अनिवार्य माना जाता है। इसके बाद स्नान करना बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रहण के समय ग्रहण की किरणें और नकारात्मक ऊर्जा शरीर पर असर डाल सकती हैं, इसलिए ग्रहण समाप्ति के बाद तुलसी या गंगाजल में स्नान करना शुभ माना जाता है। स्नान के दौरान विशेष मंत्र जाप जैसे सूर्य मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र करना लाभकारी होता है। यह न सिर्फ शरीर को शुद्ध करता है बल्कि मानसिक रूप से भी शांत करता है। ग्रहण समाप्ति के बाद दान करना भी अत्यंत फलदायी माना गया है। दान करते समय विशेष रूप से तिल, गेहूं, वस्त्र, चावल, दाल, तेल और अन्य अन्न दान करना शुभ होता है। गर्भवती महिलाओं के लिए ये समय विशेष रूप से लाभकारी माना गया है, क्योंकि उनके और शिशु के स्वास्थ्य के लिए शुद्ध वातावरण और दान करना जरूरी है। दान करते समय जरूरतमंदों को वस्तु या अन्न देते समय उच्चारण में ओम नमः सूर्याय या अन्य शुभ मंत्रों का उच्चारण करना फलदायी होता है। ग्रहण के बाद पूजा स्थल पर दीपक जलाना और धूप देना भी परंपरा में शामिल है। यह नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के साथ साथ घर और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। ग्रहण के बाद भोजन बनाना और ग्रहण काल में पकाए गए भोजन को त्यागना भी अनिवार्य माना गया है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए शुद्ध भोजन ही ग्रहण के बाद ग्रहण से जुड़े नकारात्मक प्रभाव को कम करता है। घर में तुलसी का पूजन करना और सूर्य देव को जल अर्पित करना भी शुभ माना गया है। इसके साथ ही घर के सदस्यों को एक साथ बैठकर सूर्य देव का स्तुति पाठ या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। ग्रहण के बाद की ये परंपराएं न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि लोगों को मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करती हैं। इस प्रकार ग्रहण समाप्ति के बाद सफाई, स्नान, दान और पूजा की परंपरा मिलकर एक पूरी प्रक्रिया बनाती है, जो परिवार और घर को नकारात्मक प्रभाव से सुरक्षित रखने के साथ साथ जीवन में सुख और समृद्धि लाने का काम करती है। सूर्य ग्रहण के बाद घर की सफाई करना धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि ग्रहण के समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है और घर के सभी सदस्य इस समय इसकी चपेट में आ सकते हैं। इसलिए ग्रहण समाप्ति के बाद सबसे पहला काम घर को पूरी तरह शुद्ध करना होता है। सफाई केवल झाड़ू लगाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि घर के हर कमरे, रसोई, पूजा स्थल, बरामदे और बाथरूम की पूरी सफाई करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले घर के सभी फर्श को पानी से धोएं। पानी में हल्दी, थोड़ी सी सेंधा नमक या गंगाजल मिलाकर साफ करने से घर शुद्ध होता है। इसके बाद घर की दीवारों और कोनों को भी साफ करना आवश्यक होता है, क्योंकि ग्रहण के समय नकारात्मक ऊर्जा दीवारों और कोनों में जम सकती है। घर की सफाई करते समय तुलसी का पत्ता, कपूर या धूप का इस्तेमाल करना शुभ माना जाता है। तुलसी या कपूर जलाने से नकारात्मक प्रभाव कम होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कुछ लोग घर की सफाई के दौरान नींबू और नमक का प्रयोग भी करते हैं। इन्हें घर के कोनों में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर की सफाई के बाद पूजा स्थल को विशेष ध्यान दें। मंदिर या घर में स्थापित देवताओं की मूर्तियों,
तस्वीरों और फोटो फ्रेम्स को साफ करें और उन्हें पुनः स्थान पर रखें। पूजा स्थल पर दीपक जलाना और धूप देना नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। सफाई के दौरान ध्यान रखें कि घर में सभी सदस्य मिलकर काम करें और घर में शांति बनाए रखें। किसी भी चीज को फेंकते समय या फर्श को साफ करते समय गुस्सा, चिड़चिड़ापन या नकारात्मक भावना न लाएं, क्योंकि यह ऊर्जा पर असर डाल सकती है। सफाई के बाद घर में हल्का दीपक जलाएं और कमरे की खिड़कियां खोलकर हवा का प्रवेश कराएं। इससे घर में ताजी और शुद्ध ऊर्जा का संचार होता है। घर की सफाई पूरी तरह होने के बाद पूजा स्थल पर जल अर्पित करें, तुलसी का जल दें और सूर्य देव या अन्य देवताओं का स्मरण करें। इससे ग्रहण के दौरान घर पर पड़े नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। जब चंद्रमा पृथ्वी से कुछ दूर होता है तो वह सूर्य को पूरी तरह ढक नहीं पाता और चारों ओर चमकदार वलय दिखाई देता है, जिसे वलयाकार ग्रहण कहते हैं। ग्रहण हर साल नहीं लगता, क्योंकि चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा से लगभग 5 डिग्री झुकी होती है। ग्रहण तभी होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो और यह स्थिति केवल नोड्स पर बनती है। गर्भवती महिलाओं के लिए ग्रहण के समय विशेष सावधानियां होती हैं। उन्हें घर के अंदर रहना चाहिए, तेज रोशनी से दूर रहना चाहिए, तेज औजार और सिलाई कढ़ाई से बचना चाहिए ताकि शिशु पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। राशियों पर ग्रहण का असर अलग अलग होता है। मेष राशि मानसिक तनाव और क्रोध का अनुभव कर सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखना जरूरी है। वृषभ राशि वालों को स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, पेट और पाचन से जुड़ी समस्याओं से बचें। मिथुन राशि वाले काम और व्यापार में चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, इसलिए शांति बनाए रखना अनिवार्य है। कर्क राशि के जातक पारिवारिक मामलों में तनाव देख सकते हैं और किसी बड़े निर्णय से बचें। सिंह राशि के जातकों के आत्मविश्वास पर ग्रहण का असर पड़ सकता है, अचानक निर्णय लेने से बचें। कन्या राशि वाले आर्थिक मामलों में सतर्क रहें, अनावश्यक खर्च और लेन देन से बचें। तुला राशि वालों को रिश्तों में संतुलन बनाए रखना चाहिए, जीवन साथी और व्यापारिक पार्टनर के साथ मतभेद से बचें। वृश्चिक राशि वाले गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। धनु राशि वाले भाग्य पर असर महसूस कर सकते हैं और कठिनाई आने पर संयम बनाए रखें। मकर राशि वाले कार्यक्षेत्र में दबाव का सामना करेंगे। कुंभ राशि वाले शिक्षा और करियर में बाधाओं का सामना कर सकते हैं। मीन राशि वाले स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का अनुभव कर सकते हैं। धार्मिक दृष्टि से सूर्य ग्रहण का महत्व अत्यंत है। ग्रहण के समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। इस समय की गई पूजा, मंत्र जाप और दान 100 गुना फलदायी होते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र, महामृत्युंजय मंत्र और सूर्य मंत्र का पाठ शुभ माना जाता है। ग्रहण समाप्ति के बाद सबसे पहले घर की पूरी सफाई करनी चाहिए। सभी कमरे, रसोई, पूजा स्थल, बरामदे और बाथरूम साफ करें। पानी में हल्दी, गंगाजल या सेंधा नमक मिलाकर फर्श और दीवारों को धोएं। सफाई करते समय तुलसी, कपूर या धूप जलाना नकारात्मक प्रभाव कम करता है। घर की सफाई के बाद स्नान करना अनिवार्य है। तुलसी या गंगाजल में स्नान करें। ग्रहण के दौरान पकाए गए भोजन को त्यागें। ग्रहण समाप्ति के बाद शुद्ध भोजन ही ग्रहण प्रभाव कम करने में सहायक है। दान करना अत्यंत फलदायी है। तिल, गेहूं, वस्त्र, चावल, दाल, तेल आदि का दान करें। गर्भवती महिलाएं भी दान के माध्यम से शिशु के लिए सकारात्मक ऊर्जा ला सकती हैं। सफाई और दान के बाद पूजा स्थल पर दीपक जलाएं और धूप दें। घर की खिड़कियां खोलकर ताजी हवा का प्रवेश कराएं। ग्रहण के बाद घर में ऊर्जा का संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है। घर के मुख्य द्वार पर नींबू और काले तिल रखें। सूर्य के प्रकाश में पूजा स्थल और तुलसी का पौधा रखें। घर के कोनों में कपूर जलाएं और छोटे कटोरे में पानी रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। ग्रहण के बाद सिंबॉलिक एक्ट जैसे नया पौधा रोपना या तुलसी की देखभाल करना भी शुभ माना जाता है। सफाई करते समय हल्के पीले या सफेद कपड़े पहनना सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। दीपक जलाना और मंत्र जाप करना घर में मंगल ऊर्जा लाता है। ग्रहण के बाद स्नान का महत्व अत्यंत है। ग्रहण के समय शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा जमा हो सकती है, इसलिए स्नान के दौरान विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्नान करने से पहले पानी में तुलसी, हल्दी और गंगाजल मिलाना शुभ माना जाता है। इस मिश्रण में शरीर को धोने से न केवल नकारात्मक प्रभाव कम होता है बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है। स्नान करते समय सूर्य मंत्र या ओम सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। यदि संभव हो तो सुबह के समय सूरज की किरणों में स्नान करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। ये शरीर और मन दोनों को ऊर्जा से भर देता है। गर्भवती महिलाओं के लिए ये समय विशेष रूप से लाभकारी है क्योंकि शिशु पर नकारात्मक प्रभाव कम होता है। स्नान के बाद शरीर को हल्के और शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिए।
दान करना ग्रहण समाप्ति के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपाय माना गया है। तिल, गेहूं, चावल, दाल, वस्त्र, तेल और अन्य अन्न सामग्री का दान करना शुभ होता है। दान करते समय उच्चारण में ओम नमः सूर्याय या अन्य शुभ मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ये दान केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक दृष्टि से भी लाभकारी होता है। बच्चों और बुजुर्गों को शुद्ध भोजन देना अत्यंत फलदायी माना गया है। दान करते समय जरूरतमंदों के साथ सम्मान और शांति बनाए रखना चाहिए। पूजा और मंत्र जाप ग्रहण के बाद घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने का माध्यम है। पूजा स्थल पर दीपक जलाना और धूप देना नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। पूजा के दौरान आदित्य हृदय स्तोत्र, महामृत्युंजय मंत्र या सूर्य मंत्र का पाठ करना शुभ होता है। घर में तुलसी का पूजन करना भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। पूजा करते समय ध्यान रखें कि घर का वातावरण शांतिपूर्ण और सकारात्मक रहे। किसी प्रकार की नकारात्मक भावना या क्रोध पूजा के समय न आए। घर की सफाई और शुद्धिकरण के अनोखे तरीके ग्रहण के बाद और भी महत्वपूर्ण होते हैं। घर के चारों कोनों में कपूर जलाना और छोटे कटोरे में पानी रखना नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। सूर्य के प्रकाश में पूजा स्थल और तुलसी के पौधे को रखना घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। ग्रहण के बाद सिंबॉलिक एक्ट जैसे नया पौधा रोपना या तुलसी की देखभाल करना भी शुभ माना जाता है। घर में हल्के पीले या सफेद कपड़े पहनना और दीपक जलाना सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं में भी ग्रहण के बाद उपायों का महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि यदि ग्रहण के बाद स्नान, दान, पूजा और सफाई का सही क्रम अपनाया जाए तो नकारात्मक प्रभाव कम होता है और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। पुराने समय में लोग ग्रहण समाप्त होने के बाद नदी में स्नान करते थे। विशेष रूप से गंगा, यमुना या किसी पवित्र जलाशय में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता था। आज के समय में यदि नदी तक पहुंचना संभव न हो तो घर पर तुलसी या गंगाजल में स्नान करना भी उतना ही फलदायी है। ग्रहण के दौरान और बाद में मंत्र और जाप का विस्तार भी महत्वपूर्ण है। हनुमान चालीसा, सूर्य मंत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना शुभ माना गया है। हर मंत्र का उच्चारण सही तंत्र के अनुसार करना चाहिए। मंत्र जाप के दौरान घर में शांत वातावरण बनाए रखना आवश्यक है। बच्चों और बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए मंत्र जाप करें ताकि सभी पर सकारात्मक प्रभाव। ग्रहण के दौरान और बाद में मंत्र और जाप का महत्व अत्यंत है। हनुमान चालीसा, आदित्य हृदय स्तोत्र, महामृत्युंजय मंत्र और ओम सूर्याय नमः मंत्र का पाठ अत्यंत शुभ माना गया है। पूजा पाठ के साथ साथ दान और स्नान मिलकर ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव कम करते हैं। बच्चों और बुजुर्गों को शुद्ध भोजन दे, घर में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखें और किसी भी प्रकार का झगड़ा या नकारात्मक भावना न लाएं। ग्रहण समाप्ति के बाद घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए कुछ अनोखे और प्राचीन उपाय अपनाए जाते हैं, जैसे घर के मुख्य द्वार पर नींबू और काले तिल रखना। ये बुरी नजर और नकारात्मक प्रभाव को कम करता है। सूरज की पहली किरण में पूजा स्थल और तुलसी के पौधे को रखना घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। घर के चारों कोनों में कपूर जलाना और छोटे कटोरे में पानी रखना भी शुभ माना जाता है। ग्रहण के बाद सिंबॉलिक एक्ट जैसे नया पौधा रोपना या तुलसी की देखभाल करना घर और परिवार में मंगल ऊर्जा लाता है। सफाई करते समय हल्के पीले या सफेद कपड़े पहनना और दीपक जलाना सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। घर की सफाई और शुद्धिकरण के लिए पानी में तुलसी, हल्दी और गंगाजल मिलाकर फर्श और दीवारों को धोना चाहिए। पूजा स्थल विशेष ध्यान दें, मूर्तियों और तस्वीरों को साफ रखें। दीपक और धूप का उपयोग करें। बच्चों और बुजुर्गों को शुद्ध भोजन दें। गर्भवती महिलाओं के लिए ग्रहण समाप्ति के बाद विशेष उपाय अपनाना आवश्यक है। उन्हें घर के शांत कमरे में रहना चाहिए। तेज रोशनी, तेज आवाज और नकारात्मक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए। स्नान करते समय तुलसी, हल्दी और गंगाजल मिश्रित पानी का प्रयोग करना चाहिए। ये शिशु पर नकारात्मक प्रभाव कम करता है। दान करना अत्यंत शुभ है। तिल, गेहूं, चावल, दाल, वस्त्र और तेल का दान करना चाहिए। दान करते समय उच्चारण में शुभ मंत्र जैसे ओम नमः सूर्याय का जाप करना चाहिए। हर राशि के जातकों के लिए ग्रहण समाप्ति के बाद उपाय अलग अलग बताए गए हैं। मेष राशि वाले मानसिक तनाव और क्रोध कम करने के लिए सूर्य मंत्र और हनुमान चालीसा का पाठ करें। वृषभ राशि वाले स्वास्थ्य और पाचन संबंधी समस्याओं से बचने के लिए तुलसी और हल्दी मिश्रित स्नान करें। मिथुन राशि वाले काम और व्यापार में बाधाओं से बचने के लिए दीपक जलाएं और जरूरतमंदों को दान दें। कर्क राशि वाले पारिवारिक मामलों में संतुलन बनाए रखें और पूजा स्थल की सफाई करें। सिंह राशि वाले आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र और सूर्य मंत्र का पाठ करें।
कन्या राशि वाले आर्थिक स्थिरता के लिए तिल और वस्त्र का दान करें। तुला राशि वाले रिश्तों में संतुलन बनाए रखने के लिए पूजा स्थल की सफाई और भोजन दान करें। वृश्चिक राशि वाले गुप्त शत्रुओं से बचने के लिए हनुमान चालीसा और सूर्य मंत्र का पाठ करें। धनु राशि वाले भाग्य मजबूत करने के लिए दीपक जलाएं और तिल का दान करें। मकर राशि वाले कार्यक्षेत्र में चुनौतियों से निपटने के लिए सूर्य मंत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें। कुंभ राशि वाले शिक्षा और करियर में बाधाओं से बचने के लिए पूजा स्थल की सफाई करें और दान करें। मीन राशि वाले स्वास्थ्य और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए तुलसी और हल्दी मिश्रित स्नान करें। पूजा स्थल की सफाई करें और जरूरतमंदों को दान दें। सूर्य ग्रहण के दौरान और बाद में मंत्र और जाप का महत्व अत्यंत है। हनुमान चालीसा, आदित्य हृदय स्तोत्र, सूर्य मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ शुभ माना जाता है। मंत्र जाप के दौरान घर में शांत वातावरण बनाए रखें और बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा का ध्यान रखें। घर में सफाई, स्नान, दान और पूजा का सही क्रम अपनाने से नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। ग्रहण के बाद घर में ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने के लिए सूरज की किरणों में पूजा स्थल और तुलसी के पौधे को रखना, घर के चारों कोनों में कपूर जलाना, छोटे कटोरे में पानी रखना और सिंबॉलिक एक्ट जैसे नया पौधा रोपना या तुलसी की देखभाल करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार यदि ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान, दान, पूजा और सफाई का सही क्रम अपनाया जाए तो नकारात्मक प्रभाव कम होता है। सफाई करते समय तुलसी, हल्दी, गंगाजल और कपूर का मिश्रण प्रयोग करें। घर के फर्श, दीवारें और कोने साफ करें। पूजा स्थल विशेष ध्यान दें। मूर्तियों और तस्वीरों को साफ रखें। दीपक और धूप का उपयोग करें। घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। ग्रहण समाप्ति के बाद भोजन शुद्ध रूप से बनाएं और ग्रहण काल में पकाए गए भोजन को त्याग दें। बच्चों और बुजुर्गों को शुद्ध भोजन दें। घर में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखें और किसी भी प्रकार का झगड़ा या नकारात्मक भावना न लाएं। ग्रहण के बाद घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए सबसे पहले घर की पूरी सफाई करनी चाहिए। सभी कमरे, रसोई, पूजा स्थल, बरामदे और बाथरूम को धोना आवश्यक है। पानी में हल्दी, तुलसी और गंगाजल मिलाकर फर्श और दीवारों को साफ करें। सफाई करते समय हल्के पीले या सफेद कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। घर के चारों कोनों में कपूर जलाएं और छोटे कटोरे में पानी रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। पूजा स्थल पर दीपक और धूप का उपयोग करें। मूर्तियों और तस्वीरों को साफ रखें। घर में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखें। स्नान ग्रहण समाप्ति के बाद अत्यंत महत्वपूर्ण है। पानी में तुलसी, हल्दी और गंगाजल मिलाकर स्नान करें। गर्भवती महिलाएं विशेष सावधानी रखें। तेज रोशनी, तेज आवाज और नकारात्मक गतिविधियों से दूर रहें। स्नान करते समय सूर्य मंत्र या ओम सूर्याय नमः का उच्चारण करें। यह नकारात्मक ऊर्जा को कम करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। स्नान के बाद हल्के और शुद्ध वस्त्र पहने। बच्चों और बुजुर्गों को भी शुद्ध वातावरण में रखें। दान करना ग्रहण समाप्ति के बाद अत्यंत फलदायी है। तिल, गेहूं, चावल, दाल, वस्त्र, तेल और अन्य अन्न सामग्री का दान करें। दान करते समय उच्चारण में शुभ मंत्र जैसे ओम नमः सूर्याय का जाप करें। दान केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक दृष्टि से भी लाभकारी है। जरूरतमंदों को सम्मानपूर्वक भोजन और वस्त्र दें। बच्चों और बुजुर्गों को शुद्ध भोजन दें। पूजा और मंत्र जाप ग्रहण के बाद घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने का माध्यम है। आदित्य हृदय स्तोत्र, सूर्य मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और हनुमान चालीसा का पाठ शुभ माना जाता है। मंत्र जाप के दौरान घर में शांत वातावरण बनाए रखें और बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा का ध्यान रखें। पूजा स्थल पर दीपक और धूप का उपयोग करें। घर की सफाई के साथ साथ पूजा को भी प्राथमिकता दें। हर राशि के जातकों के लिए ग्रहण समाप्ति के बाद विशेष उपाय बताए गए हैं। मेष राशि वाले मानसिक तनाव और क्रोध कम करने के लिए सूर्य मंत्र और हनुमान चालीसा का पाठ करें। वृषभ राशि वाले स्वास्थ्य और पाचन संबंधी समस्याओं से बचने के लिए तुलसी और हल्दी मिश्रित स्नान करें। मिथुन राशि वाले काम और व्यापार में बाधाओं से बचने के लिए दीपक जलाएं और जरूरतमंदों को दान दें। कर्क राशि वाले पारिवारिक मामलों में संतुलन बनाए रखें और पूजा स्थल की सफाई करें। सिंह राशि वाले आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र और सूर्य मंत्र का पाठ करें। कन्या राशि वाले आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए तिल और वस्त्र का दान करें। तुला राशि वाले रिश्तों में संतुलन बनाए रखने के लिए पूजा स्थल की सफाई और भोजन दान करें।
वृश्चिक राशि वाले गुप्त शत्रुओं से बचने के लिए हनुमान चालीसा और सूर्य मंत्र का पाठ करें। धनु राशि वाले भाग्य मजबूत करने के लिए दीपक जलाएं और तिल का दान करें। मकर राशि वाले कार्यक्षेत्र में चुनौतियों से निपटने के लिए सूर्य मंत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें। कुंभ राशि वाले शिक्षा और करियर में बाधाओं से बचने के लिए पूजा स्थल की सफाई करें और दान करें। मीन राशि वाले स्वास्थ्य और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए तुलसी और हल्दी मिश्रित स्नान करें। पूजा स्थल की सफाई करें और जरूरतमंदों को दान दें। ग्रहण के बाद घर में ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने के लिए सूरज की किरणों में पूजा स्थल और तुलसी के पौधे को रखना, घर के चारों कोनों में कपूर जलाना, छोटे कटोरे में पानी रखना और सिंबॉलिक एक्ट जैसे नया पौधा रोपना या तुलसी की देखभाल करना अत्यंत लाभकारी है। लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार यदि ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान, दान, पूजा और सफाई का सही क्रम अपनाया जाए तो नकारात्मक प्रभाव कम होता है और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। सफाई करते समय तुलसी, हल्दी, गंगाजल और कपूर का मिश्रण प्रयोग करें। घर के फर्श, दीवारें और कोने साफ करें। पूजा स्थल विशेष ध्यान दें। मूर्तियों और तस्वीरों को साफ रखें। दीपक और धूप का उपयोग करें। घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। ग्रहण समाप्ति के बाद भोजन शुद्ध रूप से बनाएं और ग्रहण काल में पकाए गए भोजन को त्याग दें। बच्चों और बुजुर्गों को शुद्ध भोजन दें। घर में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखें और किसी भी प्रकार का झगड़ा या नकारात्मक भावना न लाएं। ग्रहण समाप्ति के बाद घर और परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए सबसे पहले घर की पूरी सफाई करें। सभी कमरे, रसोई, पूजा स्थल, बरामदे और बाथरूम को धोना आवश्यक है। पानी में तुलसी, हल्दी और गंगाजल मिलाकर फर्श और दीवारों को साफ करें। सफाई करते समय हल्के पीले या सफेद कपड़े पहने। घर के चारों कोनों में कपूर जलाएं और छोटे कटोरे में पानी रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। पूजा स्थल पर दीपक और धूप का उपयोग करें। मूर्तियों और तस्वीरों को साफ रखें। घर में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखें। स्नान ग्रहण समाप्ति के बाद अत्यंत महत्वपूर्ण है। पानी में तुलसी, हल्दी और गंगाजल मिलाकर स्नान करें। गर्भवती महिलाएं विशेष सावधानी रखें। तेज रोशनी, तेज आवाज और नकारात्मक गतिविधियों से दूर रहें। स्नान करते समय सूर्य मंत्र या ओम सूर्याय नमः का उच्चारण करें। यह नकारात्मक ऊर्जा को कम करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। स्नान के बाद हल्के और शुद्ध वस्त्र पहने। बच्चों और बुजुर्गों को भी शुद्ध वातावरण में रखें। दान करना ग्रहण समाप्ति के बाद अत्यंत फलदायी है। तिल, गेहूं, चावल, दाल, वस्त्र, तेल और अन्य अन्न सामग्री का दान करें। दान करते समय उच्चारण में शुभ मंत्र जैसे ओम नमः सूर्याय का जाप करें। दान केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक दृष्टि से भी लाभकारी है। जरूरतमंदों को सम्मानपूर्वक भोजन और वस्त्र दें। बच्चों और बुजुर्गों को शुद्ध भोजन दें। पूजा और मंत्र जाप ग्रहण के बाद घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने का माध्यम है। आदित्य हृदय स्तोत्र, सूर्य मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और हनुमान चालीसा का पाठ शुभ माना जाता है। मंत्र जाप के दौरान घर में शांत वातावरण बनाए रखें और बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा का ध्यान रखें। पूजा स्थल पर दीपक और धूप का उपयोग करें। घर की सफाई के साथ साथ पूजा को भी प्राथमिकता दें। राज्य विशेष परंपराओं में उत्तर भारत में ग्रहण समाप्ति के बाद तुलसी का पूजन और दीपक जलाना, घर के चारों कोनों में कपूर जलाना, छोटे कटोरे में पानी रखना और गरीबों को अन्न या वस्त्र दान करना प्रचलित है। दक्षिण भारत में हवन और विशेष मंत्र जाप का आयोजन किया जाता है। सूर्योदय के समय गंगाजल में स्नान करना और मंदिरों में सूर्य देव की विशेष पूजा करना शुभ माना जाता है। पश्चिमी भारत में तिल, गेहूं और वस्त्र दान करना, गरीबों और बच्चों को भोजन देना प्रचलित है। पूर्वी भारत में ग्रहण के बाद घर की सफाई, दीपक जलाना और आदित्य हृदय स्तोत्र तथा सूर्य मंत्र का पाठ करना शुभ माना जाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्हें घर के शांत कमरे में रहना चाहिए। तेज रोशनी, तेज आवाज और नकारात्मक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए। स्नान करते समय तुलसी, हल्दी और गंगाजल मिश्रित पानी का प्रयोग करें। सूर्य मंत्र का उच्चारण करें। दान में तिल, गेहूं, चावल, वस्त्र और तेल देना चाहिए। ये शिशु पर नकारात्मक प्रभाव कम करता है। हर राशि के जातकों के लिए ग्रहण समाप्ति के बाद उपाय अलग अलग हैं। मेष मानसिक तनाव और क्रोध कम करने के लिए सूर्य मंत्र और हनुमान चालीसा पढ़े। वृषभ स्वास्थ्य और पाचन के लिए तुलसी और हल्दी मिश्रित स्नान करें। मिथुन काम और व्यापार में बाधाओं से बचने के लिए दीपक जलाएं और जरूरतमंदों को दान दें। कर्क पारिवारिक मामलों में संतुलन बनाए रखें और पूजा स्थल की सफाई करें।
सिंह आत्मविश्वास बनाए रखें और आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें। कन्या आर्थिक स्थिरता बनाए रखें और तिल तथा वस्त्र का दान करें। तुला रिश्तों में संतुलन बनाए रखें और पूजा स्थल की सफाई व भोजन दान करें। वृश्चिक गुप्त शत्रुओं से बचने के लिए हनुमान चालीसा और सूर्य मंत्र पढ़ें। धनु भाग्य मजबूत करने के लिए दीपक जलाएं और तिल का दान करें। मकर कार्यक्षेत्र में चुनौतियों से निपटने के लिए सूर्य मंत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें। कुंभ शिक्षा और करियर में बाधाओं से बचने के लिए पूजा स्थल की सफाई करें और दान दें। मीन स्वास्थ्य और मानसिक शांति बनाए रखें। तुलसी और हल्दी मिश्रित स्नान करें। पूजा स्थल की सफाई करें और जरूरतमंदों को दान दें। ग्रहण समाप्ति के बाद घर में ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने के लिए सूरज की किरणों में पूजा स्थल और तुलसी के पौधे को रखना, घर के चारों कोनों में कपूर जलाना, छोटे कटोरे में पानी रखना और सिंबॉलिक एक्ट जैसे नया पौधा रोपना या तुलसी की देखभाल करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार यदि स्नान, दान, पूजा और सफाई का सही क्रम अपनाया जाए तो नकारात्मक प्रभाव कम होता है और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। सफाई करते समय तुलसी, हल्दी, गंगाजल और कपूर का मिश्रण प्रयोग करें। फर्श, दीवारें और कोने साफ करें। पूजा स्थल विशेष ध्यान दें। मूर्तियों और तस्वीरों को साफ रखें। दीपक और धूप का उपयोग करें। घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। ग्रहण समाप्ति के बाद भोजन शुद्ध रूप से बनाएं। ग्रहण काल में पकाए गए भोजन को त्याग दें। बच्चों और बुजुर्गों को शुद्ध भोजन दें। घर में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखें और किसी भी प्रकार का झगड़ा या नकारात्मक भावना न लाएं। सूर्य ग्रहण के दौरान और उसके तुरंत बाद घर और वातावरण में ऊर्जा असंतुलित हो जाती है, इसलिए ग्रहण के समाप्त होते ही सबसे पहले घर की सफाई करना जरूरी है। फर्श, दीवारें और कोने गंगाजल, हल्दी और तुलसी के मिश्रण से धोना चाहिए। यह नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका माना गया है। कुछ प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि ग्रहण के समय वातावरण में विशेष तरह की विषैली ऊर्जा सक्रिय होती है और इन्हें धूप, दीपक और जल के माध्यम से हटाया जा सकता है। इसलिए घर के चारों कोनों में कपूर जलाएं और छोटे कटोरे में शुद्ध जल रखें। पूजा स्थल पर सूर्य देव के सामने दीपक जलाएं और धूप करें। ये घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। गर्भवती महिलाओं के लिए ग्रहण का समय विशेष रूप से संवेदनशील माना जाता है, इसलिए उन्हें तेज रोशनी और शोर से दूर रहना चाहिए। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान अनिवार्य है। स्नान के लिए पानी में तुलसी, हल्दी और गंगाजल मिलाना चाहिए और इस समय सूर्य मंत्र या ओम सूर्याय नमः का उच्चारण करना चाहिए। ये शरीर और मन से नकारात्मक ऊर्जा को हटाता है और शिशु पर शुभ प्रभाव डालता है। स्नान के बाद हल्के और साफ वस्त्र पहने। साथ ही गर्भवती महिला को भोजन और वातावरण में भी शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। दान करना ग्रहण समाप्ति के बाद अत्यंत प्रभावकारी माना गया है। केवल तिल और अन्न ही नहीं बल्कि वस्त्र, तेल और आवश्यक सामग्री का दान भी शुभ है। दान करते समय उच्चारण में सूर्य मंत्र या ओम नमः सूर्याय का जाप करना चाहिए। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि मानसिक शांति और सामाजिक कल्याण के लिए भी लाभकारी है। बच्चों और बुजुर्गों को दान सामग्री सम्मान पूर्वक दें। हर राशि के लिए ग्रहण के बाद उपाय अलग अलग होते हैं। मेष राशि वालों को मानसिक तनाव और क्रोध से बचने के लिए सूर्य मंत्र और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। वृषभ राशि वाले स्वास्थ्य और पाचन के लिए तुलसी और हल्दी मिश्रित स्नान करें। मिथुन राशि वाले व्यवसाय में सफलता पाने के लिए दीपक जलाएं और जरूरतमंदों को दान दें। कर्क राशि वाले पारिवारिक समस्याओं से बचने के लिए पूजा स्थल की सफाई और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सिंह राशि वाले आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए सूर्य देव को जल अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। कन्या राशि वाले आर्थिक स्थिरता के लिए तिल और वस्त्र का दान करें। तुला राशि वाले रिश्तों में संतुलन बनाए रखने के लिए पूजा स्थल की सफाई और भोजन दान करें। वृश्चिक राशि वाले गुप्त शत्रुओं से बचने के लिए हनुमान चालीसा और सूर्य मंत्र पढ़ें। धनु राशि वाले भाग्य मजबूत करने के लिए दीपक जलाएं और तिल का दान करें। मकर राशि वाले कार्यक्षेत्र में चुनौतियों से निपटने के लिए सूर्य मंत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें। कुंभ राशि वाले शिक्षा और करियर में बाधाओं से बचने के लिए पूजा स्थल की सफाई करें और दान दें। मीन राशि वाले स्वास्थ्य और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए तुलसी और हल्दी मिश्रित स्नान करें और जरूरतमंदों को दान दें। सभी राज्यों में ग्रहण के बाद की परंपराएं अलग अलग हैं। उत्तर भारत में लोग ग्रहण समाप्ति के तुरंत बाद तुलसी पूजन,
दीपक जलाना और गरीबों को भोजन या वस्त्र दान करना शुभ मानते हैं। दक्षिण भारत में हवन और मंत्र जाप का आयोजन किया जाता है। सूर्योदय के समय गंगाजल में स्नान करना और मंदिरों में सूर्य देव की विशेष पूजा करना प्रचलित है। पश्चिमी भारत में तिल, गेहूं और वस्त्र दान करना और बच्चों को भोजन देना शुभ माना जाता है। पूर्वी भारत में ग्रहण समाप्ति के बाद घर की सफाई, दीपक जलाना और आदित्य हृदय स्तोत्र या सूर्य मंत्र का पाठ करना लाभकारी है। ग्रहण समाप्ति के बाद घर में ऊर्जा संतुलन बनाए रखने के लिए सूरज की किरणों में पूजा स्थल और तुलसी के पौधे को रखना, घर के चारों कोनों में कपूर जलाना, छोटे कटोरे में पानी रखना, नया पौधा लगाना या तुलसी की देखभाल करना अत्यंत लाभकारी है। लोक कथाओं और पुराणों के अनुसार स्नान, दान, पूजा और सफाई का सही क्रम अपनाने से नकारात्मक प्रभाव कम होता है और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। सफाई करते समय तुलसी, हल्दी, गंगाजल और कपूर का मिश्रण प्रयोग करें। फर्श, दीवारें और कोने साफ करें। पूजा स्थल विशेष ध्यान दें। मूर्तियों और तस्वीरों को साफ रखें। दीपक और धूप का उपयोग करें। घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। ग्रहण समाप्ति के बाद भोजन शुद्ध रूप से बनाएं। ग्रहण काल में पकाए गए भोजन को त्याग दें। बच्चों और बुजुर्गों को शुद्ध भोजन दें। घर में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखें और किसी भी प्रकार का झगड़ा या नकारात्मक भावना न लाएं। सूर्य ग्रहण केवल धार्मिक घटना नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से यह सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के ज्योतिषीय अलाइनमेंट का परिणाम है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य की रोशनी पूरी या आंशिक रूप से पृथ्वी तक पहुंचती है। ये फिनोमिनन न केवल खगोलीय है, बल्कि प्राचीन काल से मानव जीवन पर इसके प्रभावों का अध्ययन किया गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से ग्रहण के दौरान वातावरण में हल्की तापमान में कमी, पक्षियों और जानवरों के व्यवहार में बदलाव और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में सटल परिवर्तन देखे जाते हैं। ज्योतिष और आयुर्वेद में ग्रहण के दौरान मन और शरीर पर नकारात्मक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए विशेष उपाय बताए गए हैं। ग्रहण के दौरान और बाद में घर में ऊर्जा असंतुलित हो जाती है, इसलिए रेयर और सिंबॉलिक उपाय अपनाए जाते हैं, जैसे कि घर की खिड़कियों पर हल्की लाल या पीली रंग की वस्त्र की पट्टी बांधना। यह वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलाने में मदद करती है। कुछ क्षेत्रीय परंपराओं में ग्रहण के समय पानी के स्रोतों के पास दीपक जलाना, तुलसी के पत्ते और हल्दी मिलाकर रिचुअल करना शुभ माना गया है। ये सिंबॉलिक रूप से जल, अग्नि और पौधों की शक्ति का संचार करता है। गर्भवती महिलाओं के लिए अनोखे उपाय हैं। उन्हें ग्रहण के समय घर में शांत कमरे में रहना चाहिए और ग्रहण समाप्ति के बाद नींबू, काले तिल और शुद्ध जल से माइनर क्लेंजिंग रिचुअल करना चाहिए। साथ ही तुलसी और हल्दी का मिश्रण हाथों और पैरों पर लगाना शुभ माना गया है। इससे न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि शिशु पर ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव कम होता है। दान और सिंबॉलिक एक्ट्स को और अनोखा बनाया जा सकता है, जैसे ग्रहण समाप्ति के तुरंत बाद 7 अलग-अलग स्थानों पर तिल, गेहूं और चावल डालना, 7 दीपक जलाना और 7 बार सूर्य मंत्र उच्चारण करना। ये रे 7 फोल्ड रिचुअल माना जाता है, जिसे एनर्जी बैलेंसिंग और प्रोटेक्शन के लिए अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। कुछ राज्यों में लोग ग्रहण समाप्ति के बाद 7 अलग-अलग पेड़ के नीचे जल, हल्दी और तिल का ऑफरिंग करते हैं। इसे वातावरण में नेगेटिव एनर्जी न्यूट्रलाइजेशन का तरीका माना जाता है। हर राशि के लिए रे उपाय भी अलग हैं। मेष मानसिक संतुलन के लिए सूर्य मंत्र और हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही लाल रंग का दीपक 7 बार जलाएं। वृषभ स्वास्थ्य और पाचन के लिए हल्दी और तुलसी मिश्रित स्नान करें। मिथुन व्यवसाय और संपर्क में सफलता के लिए 7 बार सूर्य मंत्र उच्चारण करें और सिंबॉलिक तिथिस का ध्यान रखें। कर्क पारिवारिक और इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए 7 डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ घर में दीपक और तुलसी रखें। सिंह लीडरशिप और कॉन्फिडेंस बूस्ट के लिए सूर्य मंत्र पढ़ें और सिंबॉलिक एक्ट के रूप में एक छोटा पौधा रोपें। कन्या आर्थिक स्थिरता और करियर ग्रोथ के लिए 7 बार तिल और गेहूं दान करें। तुला रिलेशनशिप्स और हार्मनी के लिए घर में सिंबॉलिक 7 दीपक जलाएं। वृश्चिक हिडन एनिमीज और मानसिक क्लैरिटी के लिए हनुमान चालीसा और सूर्य मंत्र 7 बार पढ़ें। धनु लक और फॉर्चून बूस्ट के लिए 7 बार दीपक जलाएं और तिल का दान करें। मकर करियर और वर्क चैलेंजेस के लिए 7 सिंबॉलिक ऑफरिंग्स करें और सूर्य मंत्र उच्चारण करें। कुंभ एजुकेशन और स्किल एनहांसमेंट के लिए 7 बार सिंबॉलिक रिचुअल करें। मीन हेल्थ और मेंटल पीस के लिए तुलसी और हल्दी मिश्रित स्नान करें और 7 बार दीपक जलाएं। सूर्य ग्रहण केवल खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा, पृथ्वी के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और मानव शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा पर भी प्रभाव डालता है। ग्रहण के दौरान सूर्य की रोशनी का आंशिक या पूर्ण अवरोध मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के जैविक लय को प्रभावित कर सकता है, जिससे ध्यान,
मानसिक स्थिति और निर्णय लेने की क्षमता पर सटल प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार ग्रहण के समय वातावरण में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और प्रकाश के स्पेक्ट्रम में छोटे परिवर्तन आते हैं जो मनोविज्ञान और भावनात्मक स्थिति को अस्थायी रूप से प्रभावित कर सकते हैं। प्राचीन विद्वानों ने इसे ध्यानाभ्यास और मानसिक अभ्यास के लिए सबसे प्रभावी समय माना। ग्रहण के दौरान और बाद में मन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए दुर्लभ तकनीकें अपनाई जाती हैं, जैसे गहरी श्वास लेना, ब्रह्मांडीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना और सूक्ष्म ऊर्जा का विजुअलाइजेशन करना। यह मानसिक स्पष्टता, तनाव कम करने और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। कुछ रेयर प्रथाओं में क्रिस्टल और प्राकृतिक तत्वों जैसे क्लियर क्वार्ट्ज, मूनस्टोन या तांबे के वस्तुओं का उपयोग करना शामिल है, जिससे ऊर्जा चैनल स्थिर होते हैं। ये सभी उपाय शारीरिक और मानसिक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सुरक्षा तकनीकें अपनाई जाती हैं, जैसे हल्की सूर्य की किरणों में ध्यानाभ्यास करना, बिना सीधे सूर्य के प्रकाश में रहना, सूक्ष्म सुरक्षा विजुअलाइजेशन करना जिससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो और मानसिक शांति बनी रहे। आधुनिक और पारंपरिक ज्योतिष का मिश्रण करके ग्रहण के समय व्यक्तिगत ऊर्जा संतुलन के उपाय सुझाए जाते हैं, जैसे प्रतीकात्मक वस्तुएं, सुरक्षा ताबीज और ध्वनि कंपन जैसे सिंगिंग बाउल या हार्मोनिक वाइब्रेशंस सुनना, जो शरीर और मन को संतुलित करता है। कुछ दुर्लभ प्रतीकात्मक क्रियाएं ग्रहण के बाद अपनाई जाती हैं, जैसे पौधों पर सूर्य की किरण डालना, पानी की शुद्धि करना, सूर्य और चंद्रमा के चक्र का ध्यान रखते हुए। ये घर और व्यक्तिगत स्थान की सूक्ष्म ऊर्जा को बहाल करता है। अध्ययनों और प्राचीन परंपराओं के अनुसार ये उपाय दीर्घकालीन मानसिक लाभ और आध्यात्मिक उत्थान प्रदान करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि सूर्य ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन, शरीर, मन और ऊर्जा पर भी गहरा प्रभाव डालता है। हमने जाना कि कैसे ग्रहण के दौरान और उसके बाद हम अपने मन, शरीर और घर की ऊर्जा को संतुलित रख सकते हैं। रेयर रिचुअल्स, सिंबॉलिक एक्ट्स और ज्योतिषीय उपायों की मदद से हमने गर्भवती महिलाओं, बच्चों और हर राशि के लिए खास तकनीकों और अनकॉमन प्रैक्टिसेस को भी विस्तार से समझा, ताकि नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सके और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाया जा सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो कृपया हमारे चैनल फैक्टो ट्रेंड 99 को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाले सभी ऐसे खास वीडियोस सबसे पहले देख सके। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है और इससे हम आपके लिए और भी इन्फॉर्मेटिव, रेयर और एंगेजिंग कंटेंट लाते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। हम आपके सजेशंस और सवालों को ध्यान में रखते हुए अगले वीडियोस में कवर करेंगे। याद रखें दोस्तों, ग्रहण केवल देखने की घटना नहीं है, बल्कि इसे समझना और सही तरीके से अपनाना आपके जीवन में शांति, सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा ला सकता है। इसलिए अपने परिवार और दोस्तों के साथ ये ज्ञान साझा करें, ताकि सब सुरक्षित और खुशहाल रह सकें। आप हमें सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े, ताकि हम आपके लिए लगातार ऐसे ही रोचक और उपयोगी वीडियो लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल फैक्टो ट्रेंड 99 को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और जुड़ें हमारे ज्ञान और अनुभव के सफर में, ताकि आप कभी भी कोई अपडेट मिस न कर